बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और यूपी की 4 बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संदेश दिया, साथ ही विपक्ष पर हमला भी किया। आखिर क्या कहा सीएम योगी ने और इस यात्रा का क्या माहौल रहा, सब कुछ आपको बताएंगे। खबरों में आगे बात करेंगे मथुरा की, जहां साधु संतों के जुटान के बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि के कार सेवाओं के लिए हवन पूजा की शुरुआत हुई, जिसे लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। क्या है पूरा मामला, क्यों संतों का जमावड़ा अचानक मथुरा पहुंच गया है, आपको बताएंगे। तीसरी खबर प्रयागराज से जुड़ी है, जहां माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को सुपुर्दे खाक किया गया, जिसमें जेल से पैरोल पर आए उमर और अली भी शामिल हुए। इन सब के बीच पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। बताएंगे आपको क्या कुछ माहौल रहा प्रयागराज में। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी बुलडोजर कांवड़ ने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस कांवड़ की खासियत और भक्तों की मनोकामना क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले लखनऊ में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने शहर का माहौल देशभक्ति और जोश से भर दिया। इस आयोजन में 25 से 30 हजार से अधिक युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे और युवा पीढ़ी को सीधा संदेश दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी की ताकत की तारीफ करते हुए कहा कि युवाओं में देश की हर चुनौती से निपटने की अद्भुत क्षमता है, बस जरूरत सही दिशा और मंच की है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने ध्वज संहिता में हुए संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस के शासनकाल में घर पर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को अदालतों तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई भारत में रहे और देश के प्रतीकों, महापुरुषों, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का अपमान करे। उन्होंने सभी से अपील की है कि 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर पर तिरंगा लहराइए। खबरों में अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा के चित्रगुप्त पीठ में हवन पूजन शुरू हुआ है। ये हवन पूजन श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के लिए किया जा रहा है। हवन के बाद साधु संत बैठक करेंगे और कार सेवा का शंखनाद करेंगे। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि 9 अगस्त को आश्रम में विधिवत कार सेवा की घोषणा होगी। इसके लिए भरतपुर से गुलाबी रंग के पत्थर मंगाए गए हैं। ये वही पत्थर है जिसने अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया था। स्वामी सच्चिदानंद ने बताया कि श्री कृष्ण का भव्य मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बनाया जाएगा। इसके लिए 5000 मीट्रिक टन गुलाबी पत्थरों का ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने 4 जुलाई को अयोध्या आंदोलन की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कार सेवा का ऐलान किया था। साफ बात तो यह है कि शाही ईदगाह मस्जिद के नाम पर जो जगह कब्जाई गई है, उसे लेकर संत समुदाय अब चुप बैठने वाला नहीं है और इसी के लिए वो एकजुट हो रहा है और इसी के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।
चित्रगुप्त पीठ के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि धार्मिक भावनाओं की आड़ में समाज को उत्तेजित करने वाली गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन संतों का कहना है कि कार सेवा इसी दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है मथुरा का, वो अभी देखना बाकी होगा। खबरों में अब बात प्रयागराज की, जहां माफिया अतीक अहमद के परिवार की दादागिरी का एक और अध्याय खत्म होता दिखाई दे रहा है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को शनिवार शाम कसारी मसारी कब्रिस्तान में पिता भाई की कब्र के पास सुपुर्द खाक कर दिया गया। 2 दिन के इंतजार के बाद अबान को अंतिम विदाई दी गई। छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ और झांसी जेल में बंद बड़े भाई उमर अहमद और अली अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिली। कड़ी सुरक्षा के साथ दोनों को कब्रिस्तान में लाया गया। करीब 4 साल बाद जेल से कुछ घंटों के लिए बाहर आए उमर और अली छोटे भाई का शव देखकर फवक पड़े। यही नहीं, उमर और अली ने पहली बार पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्र को भी देखा, क्योंकि जेल में बंद होने की वजह से साल 2023 में वो जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे। कब्रिस्तान के बाहर हजारों की भीड़ जुट गई थी और धक्का मुक्की की स्थिति खड़ी हो गई थी। जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ गया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा मंजर साफ बता रहा है कि माफिया अतीक अहमद का परिवार भले ही खत्म होते जा रहा है, लेकिन समर्थकों को अब भी उम्मीद है कि माफिया युग फिर शुरू होगा। हालांकि सीएम योगी का रुख भी बिल्कुल साफ है, चाहे जितने भी माफिया पैदा हो जाए, एक एक को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मुजफ्फरनगर की, जहां कावड़ यात्रा के दौरान इस बार एक अनोखी कावड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे 16 शिव भक्त अपने साथ बाबा बुलडोजर कावड़ लेकर आए। बुलडोजर के आकार की इस कावड़ को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। शिव भक्तों की ये टोली हरिद्वार से 61 लीटर गंगा जल लेकर निकली। अब वो मुजफ्फरनगर के अघोरनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। टोली में शामिल शिव भक्त सुनील कुमार ने बताया कि बुलडोजर कावड़ लेकर आने का उनका सिलसिला पहले भी जारी रहा है और ये उनकी 4थी बुलडोजर कावड़ है। सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उन्हें पसंद है। उनकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही देश के प्रधानमंत्री बने। इसी मनोकामना के साथ वो बाबा भोलेनाथ के दरबार में जल चढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमें पसंद है, जो काम कर रहे बढ़िया कर रहे, कोई गलत काम नहीं करा उन्होंने आज तक। कावड़ यात्रा के दौरान अलग अलग तरह के कावड़ श्रद्धालुओं के बीच हमेशा आकर्षण का केंद्र बनती है और इस बार मुजफ्फरनगर में बाबा बुलडोजर कावड़ इसी वजह से खासी सुर्खियों में रही। बुलडोजर के स्वरूप में तैयार की गई इस कावड़ को देखने के लिए लोग रुक रहे हैं और शिव भक्तों की टोली में इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ये थी 4 के चक्रव्यूह की 4 बड़ी खबरें, जहां पर राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा के बहाने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राष्ट्र प्रतीकों के प्रति कड़ा संकल्प और विपक्ष पर तीखा प्रहार दिखा। दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कार सेवा का शंखनाद और शाही ईदगाह के विरुद्ध जोर पकड़ता आस्था का आंदोलन दिखा। और इन सब के बीच प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के परिवार के पतन का एक दुखद अध्याय। और इन सब के आगे मुजफ्फरनगर में अनूठी बाबा बुलडोजर कावड़ के साथ जुड़ी खास मन्नत नजर आई। ये सभी घटनाएं इस बात की गवाही देती है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रभक्ति, गहरी आस्था और कानून का शासन तेजी से सुदृढ़ हो रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।